बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास 8 उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास आज हम करने वाले जी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिए हैं सारे पार्ट्स उनके, और अब हम करने वाले जी क्वेश्चन नंबर 4 और इसके भी 3 पार्ट्स उसने दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला पार्ट उसने दिया जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। उसने कहा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की आपने वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 7 के। उसने x दिया, x प्लस 1/x की वैल्यू दी या 7, और हमें कहा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास x प्लस 1/x उसने दिया हुआ, तो हम जस्ट इसका स्क्वायर ले लेंगे फार्मूले के साथ। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हमें दिया है जी उसने x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 7। हमें जस्ट दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना है, इधर भी और इधर भी। x प्लस 1/x के ऊपर हमने स्क्वायर लेना है। उसके बाद अब आप देखें ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता था, मैंने पहले भी बताया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें ये x a है और ये b है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसकी वैल्यूज़ को फार्मूले के मुताबिक पुट कर लेंगे कि x a है, तो हम इसको लिख देंगे जी x को a एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 है, 2ax है, x b 1/x है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाएंगे 1/x प्लस का साइन फार्मूले वाला b स्क्वायर। b क्या है जी 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर ऐसे ही। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये x ये दोनों x 1 से मल्टीप्लाई होता तो x/x होता, तो ये दोनों आपस में कट जाते, ये वाला x और ये वाला x आपस में कट गए, तो बाकी रह गया जी 2 प्लस ये वाला और 1/x। 2 जब स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा, x का स्क्वायर लेंगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, ये इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो 49 आता है, 7 7 ज़ार 49, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखें कि ये जो 2 है ये प्लस का, जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको कर लेते हैं जी एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 49। 2 प्लस का है, जब इस तरफ आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब 49 में से 2 लेस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49 में से 2 लेस कर दें, 9 में से 2 लेस हुए, पीछे रह गया 7 और 4 एज इट इज़, तो बाकी बचा जी 47। तो ये आया जी 47। तो देखें सवाल में उसने हमें क्या फ़ाइंड करने के लिए कहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमने फ़ाइंड कर लिया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 47। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 1 का जी। तो क्लास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में वो कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। उसी तरह वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है व्हेन x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 3। अब इसमें चेंज उसने क्या किया, चेंज उसने ये किया कि पहले उसने दिया था जी x प्लस 1/x की दी थी हमें वैल्यू, अब उसने दे दी हमें x माइनस 1/x की, जबकि फाइंड उसने करने के लिए कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वैल्यू उसने माइनस की दी है और फाइंड हमने प्लस करना है। तो इसको भी उसी तरह हम x माइनस 1/x का स्क्वायर ले लेंगे सबसे पहले, तो x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 3। दोनों साइडों में स्क्वायर लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो अब देखें इसमें फार्मूला लगेगा जी, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बन रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें प्लस का फार्मूला लगा था, इसमें माइनस का फार्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला था जी
ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। जस्ट इस चीज़ के लिए आपने ध्यान रखना है कि उसने हमें जो वैल्यू दी है वो माइनस की दी है और फाइंड हमें उसने प्लस के लिए कहा है, तो इसका मतलब अब हम फार्मूला माइनस का लगाएंगे। अगर प्लस की होती तो हम प्लस का फार्मूला लगा लेते। अभी माइनस का फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो फार्मूले के मुताबिक उसको पुट कर लें, ये ए है और ये बी है। तो ए स्केयर है जी एक्स का स्केयर माइनस फार्मूले का 2b फार्मूले का ए एक्स बी 1/x प्लस बी स्केयर 1/x का स्केयर इज़ इक्वल टू 3 का स्केयर एज इट इज़ लिख लें अभी। अब इसको फार्मूले को सॉल्व कर लें, ये x इस x से कट जाएगा, ये रह गया जी पीछे एक्स स्केयर माइनस 2 प्लस 1/x स्केयर। जब 1 का स्केयर लेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा, x का स्केयर लेंगे तो वो x स्केयर हो जाएगा इज़ इक्वल टू 3 का स्केयर आएगा जी 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ार 9। तो अब ये 2 इधर माइनस का है, जब उस दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा जी प्लस का। तो हम लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज़ इक्वल टू 9 माइनस का 2 है तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा जी प्लस का। तो यहाँ आया एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज़ इक्वल टू 9 में 2 ऐड करें 10 और 1 11, तो ये बनता है 11। तो देखें उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, तो हमने कर लिया। एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज़ इक्वल टू 11। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। कि उसने पहले तो हम स्केयर फाइंड करने के लिए कह रहा था, अब उसने हमें पावर 4 फाइंड करने के लिए कह दिया। अब कह रहा है जी साथ व्हेन x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 1। अब आपने फिर उसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये उसने वैल्यू हमें दी है x माइनस 1/x की, और फाइंड उसने करने में कहा x की पावर प्लस का फाइंड करने के लिए कहा और माइनस की वैल्यू दी है। तो हम उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये आसान तरीका है, उसमें ऐसा क्या है कि एक दफ़ा आपने स्केयर लिया, पहले उसकी जो वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद आप जब दूसरी दफ़ा स्केयर लेंगे तो x की पावर 4 का आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 1। स्केयर ले लें दोनों तरफ। तो ये है जी x माइनस 1/x, तो ये a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। a माइनस बी होल स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। x माइनस 1/x है तो a माइनस बी के होल स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। तो x a है और 1/x b है, तो फार्मूले के मुताबिक पुट कर लें। a स्केयर x का स्केयर माइनस फार्मूले का 2b फार्मूले का a है x, b है 1/x प्लस b स्केयर 1/x का स्केयर इज़ इक्वल टू 1 का स्केयर। ऐसे ही लिख लें अभी। ये x इस x से कट गया, पीछे आया जी x स्केयर माइनस 2, ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही रह जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 ही, x का स्केयर x स्केयर इज़ इक्वल टू 1 का स्केयर फिर 1 ही। तो अब ये 2 इधर माइनस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज़ इक्वल टू 1 माइनस का 2 है, जब इधर आएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2 हो गया। अब ये हुआ जी एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3। अब देखें अभी हमारे पास आया जी एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, जबकि फाइंड उसने हमें करने के लिए कहा x की पावर 4। तो हम पावर 4 कैसे निकालेंगे? हम इसका एक बार फिर से स्केयर ले लेंगे तो वो पावर 4 हो जाएगी। तो हम इसको कर लेते हैं जी एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर है
इज़ इक्वल टू 3 है, तो हम एक बार फिर से इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ। तो अब इसके जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर के साथ, तो ये x की पावर 4 बन जाएगी। तो अब देखें ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये a प्लस b का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे फार्मूला बन रहा था जी a माइनस बी का। एक ही क्वेश्चन में आपके दो अलग अलग फार्मूले यूज़ होंगे, एक दफ़ा माइनस का तो एक दफ़ा प्लस का। सेम एक जैसा ही फार्मूला नहीं लगा देना आपने, पहले देखना है चीज़ को कि वो क्या चीज़ है और उस पर फार्मूला क्या लगेगा। ये है जी x प्लस 1/x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी तरह x स्क्वायर a है और 1/x स्क्वायर b है, तो फार्मूले के मुताबिक इसको भी पुट कर दें। x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a है जी x स्क्वायर और b है जी 1/x स्क्वायर प्लस b 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ऐसे ही। तो अब इसको ये इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 ज़ार 4। जब आपको पता है बेस हो तो जब उसकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा ये। अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, पीछे रह गया जी प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो भी एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, एक्स की पावर 4 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9। तो अब ये 2 प्लस का है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जी इसको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 2, प्लस का 2 है इस तरफ आया तो माइनस का हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 2 7। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 3 का। क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू करें कि उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था कि जी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया उसने हमें था जी x माइनस 1/x की इज़ इक्वल टू 1। सबसे पहले तो आपने ये देखना था कि ये माइनस की उसने हमें वैल्यू दी है और फाइंड उसने हमें प्लस का करने के लिए कहा है, और उसके ऊपर उसने हमें x की पावर 4 फाइंड करने के लिए कहा है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप x माइनस 1/x और इक्वल टू 1 का आपने स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ। a माइनस बी का फार्मूला बन रहा था होल स्क्वायर वाला, ये a और ये b, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला था जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। x a है, x स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a x है, b 1/x है प्लस 1/x b है, 1/x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर। x जब स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर बन गया माइनस x से कट गया ये वाला x, क्योंकि ये x ऊपर था उसके, x 1 से मल्टीप्लाई होता तो x/x ही बनता, तब भी ये कट जाता, तो ये ऑपोजिट था तो ये कट गया, माइनस 2 प्लस 1/x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ये 2 प्लस माइनस का था, दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो 2 में 1 ऐड किए तो ये हो गया जी 3। अब हमने 4 फाइंड करनी थी पावर, हमने इसका फिर से स्क्वायर ले लिया, x प्लस 1/x स्क्वायर का हमने फिर से स्क्वायर लिया, तो वो फार्मूला अब लगा जी प्लस का, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा था, a प्लस b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आया फार्मूले के मुताबिक, प्लस 2 फार्मूले का a एक्स स्क्वायर है, b 1/x स्क्वायर है, प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर हुआ इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, 2 2 ज़ार 4 होगी x की पावर, प्लस x स्क्वायर से कट गया, 2 रह गया पीछे, प्लस 1/x की पावर 4 इज़ इक्वल टू 9। तो ये 2 प्लस का था, जब दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया, 9 में से 2 लेस किया तो बाकी बचा जी 7। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई।